खबर देंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज है सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और उद्योग समेत अन्य विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। तारांकित प्रश्नों की सूची में है 21 प्रश्न, अतारांकित प्रश्नों की सूची में है 22 प्रश्न। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभाग उद्योग, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब। देखिए, सदन में आज भी हंगामे के आसार है। सदन की मेज पर रखी जाएंगी अधिसूचनाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आज विधानसभा के पटल पर बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिलेगा और इस दौरान सदन की कार्रवाई जो है फिर एक बार हंगामेदार रह सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और सदन की मेज पर रखी जाएंगी कई अधिसूचनाएं। और इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा उद्योग समेत कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। जहां तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं, वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों से भी सवाल जवाब होंगे। तो आज भी हंगामेदार रह सकती है विधानसभा की कार्यवाही। लगातार विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है। बढ़ते आगे, इससे पहले मंगलवार को विधानसभा में उस वक्त सियासी तापमान बढ़ गया जब सदन में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला गूंज उठा। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो वहीं चिकित्सा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि एक भी मौत दवा से नहीं हुई है। इसके साथ ही प्रश्नकाल में सड़कों, थानों, अवैध गैस रिफिलिंग, टाइगर रिजर्व विस्थापन और नर्सिंग स्कूल जैसे कई अहम मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा में गूंजा कफ सिरप का मुद्दा। विपक्ष ने चिकित्सा मंत्री से किया सवाल। स्वास्थ्य मंत्री बोले दवा से नहीं हुई एक भी मौत। तो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को खांसी की दवा से बच्चों की मौत का मामला उठा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जांच को लेकर और आरोपियों पर कार्रवाई के मसले पर जवाब मांगा। बूंदी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हरिमोहन शर्मा ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल के दौरान हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के खर्च पर भी सवाल उठाए और पूछा, जब प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो योजना का खर्च कम क्यों दिखाया जा रहा है। ज्यादा पेशेंट आए तो फिर खर्चा कम क्यों हुआ? पेशेंट ज्यादा आए तो खर्चा कम क्यों हुआ? तीसरा मेरा ये है सर, आपके हाँ कि इन फ्री मेडिसिन में जो कफ सिरप का मामला उठ करके आया तो उस कफ सिरप के मामले में आपने क्या क्या जांच कराई और किन किन लोगों को दोषी पाया? जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि ये प्रश्नकाल से जुड़ा प्रश्न नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बच्चों की मौत को दुखद बताया और इस विषय पर विपक्ष को अलग से नियमों के तहत आने की सलाह दी। प्रश्न में नहीं है तो माननीय सदस्य अलग से आओ। फ्री मेडिसिन आई, जो फ्री दवाइयाँ खरीदी और उस दवाई में एडल्ट्रेशन आया तो इससे रिलेवेंसी तो है। आपने जो दवाइयाँ खरीदी, आपने खरीदी, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? यहाँ कितने बच्चे मर गए? दवाइयाँ नहीं मिल रही है, आरटीजीएस में नहीं मिल रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हस्तक्षेप किया और सरकार से जवाब देने की मांग की। खंड 4 में पूछा है माननीय सदस्य ने कि निशुल्क दवा वितरण में किन किन कंपनियों से आपने दवा जो है क्रय की है और उनके साथ क्या एमओयू किया है। और ये जो खांसी की जो कफ सिरप का जो मामला है ये भी निशुल्क दवा में आता है साहब, ये कोई अलग नहीं है। तो जो निशुल्क दवा के अंदर जो कफ सिरप आई उससे जो मौत हुई बच्चों की, तो उन पे आपने किस पे क्या क्या कार्रवाई की, ये माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कफ सिरप से एक भी मौत से इनकार किया। साथ ही बताया कि साल 2024 से
1725 करोड़ और साल 2025 में 1656 करोड़ रुपए निःशुल्क दवा योजना पर खर्च किए गए हैं। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं जिनसे डेथ हुई है, राजस्थान के अंदर जो भी डेथ्स हुई हैं, या तो ज्यादातर जो डेथ्स हुई हैं 2, 4, 5 ही हुई हैं डेथ्स, उसके अंदर माता पिता को, एक मिनट, माता पिता को जो दवाई दी गई, उत्तर तो सुन लो। उसके अंदर मेन कारण अध्यक्ष महोदय कि माता पिता को जो खांसी की दवाई दी गई, उन्होंने वही डोज जो है अपने छोटे 2 साल के बच्चे को दी। हमने ये दवाइयां कई साल से चल रही है, आपके सरकार के कार्यकाल से, आपके कई कार्यकाल से चल रही है दवाइयां। कोई भी डेथ दवाई की वजह से नहीं हुई है। डेथ जो हुई है वो ओवरडोसेज की वजह से हुई है और कोमोर्बिडिटी की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है और खर्च भी कम नहीं हुआ है। कुल मिलाकर प्रश्नकाल में कफ सिरप का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, जहां सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तथ्यों के साथ जवाब दिया। चिकित्सा मंत्री ने सदन में साफ किया कि किसी भी बच्चे की मौत कफ सिरप की गुणवत्ता के कारण नहीं हुई। उन्होंने अभिभावकों द्वारा बड़ों की खांसी की दवा बच्चों को ओवरडोज के रूप में देने की बात कही। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।